दिस सेशन। जैसे हमने पिछले सेशन में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई कौन कौन से मेजर्स को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो इसमें हमने दो मेजर्स के बारे में पढ़ा था, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो मेजर्स था उसको हमने पूरी तरीके से देख लिया था कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल देख लिया था। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होता है। तो क्वालिटेटिव मेजर्स जो है वो बहुत ही छोटे स्पेक्स पे यूज करता है आरबीआई। मतलब कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो इसके थ्रू उसके सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब इसमें पूरा बॉर्डर स्पेक पे ये जो मेजर्स है उसको नहीं यूज किया जाता है। कुछ लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के समय। तो जो क्वालिटेटिव मेजर्स है उसके अंदर तीन तरीके से हम लोग जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है, फिर मोरल सुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, बैंक का काम क्या है, पैसे को एक्सेप्ट करना और लोन देना। ठीक है, तो जब जो पार्टी आती है, जो लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको पैसे की ज़रूरत होता है, वो क्या करते हैं, बैंक को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो बैंक उसके बदले में जो है उनसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है। अगर हम ही कुछ कोई किसी को लोन देगा तो उससे पहले क्या कुछ सिक्योरिटी मांगेगा। तो जो बैंक है वो सिक्योरिटी मांगता है जिसको हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी बैंक पैसा देता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटीज लेता है जिसको कोलैटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो जितना वैल्यू होता है कोलैटरल सिक्योरिटीज का उससे कम अमाउंट जो है वो बैंक लोन ग्रांट करता है, जिसको हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कोई मिस्टर एक्स, ठीक है, पर्सन है, उनके पास हाउस है। ठीक है, और हाउस का जो वर्थ है वो 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये जो है उनको पैसे की जरूरत हुआ तो वो बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक इनसे बोलेगा कि आपके पास कुछ सिक्योरिटीज है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसी के अगेंस्ट वो लोन देगा। तो मान लो इनके पास हाउस था और हाउस का जो वर्थ है वो 1 करोड़ है। तो बैंक जो है वो क्या करेगा, जो लोन प्रोवाइड करेगा वो या तो 70 लाख देगा या 80 लाख, ठीक है, के आसपास जो है वो बस लोन ग्रांट करेगा। जो 20 लाख है वही जो है हमारा जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है बैंक का। ठीक है, तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द आरबीआई, लोन ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू और डिफ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, पैसा इकोनॉमी में बढ़ा हुआ, तो जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से ये बोलता है कि जो आप कोलैटरल सिक्योरिटी जो ले के अगेंस्ट जो लोन दे रहे हैं उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दो। मतलब कि 1 करोड़ के जगह पर जब आप पहले 80 लाख देते थे उसको आप बस 50 लाख दो। तो बस तो इकोनॉमी में पैसा कितना सर्कुलेट करेगा, 50 लाख ही करेगा। पहले जो है 80 लाख करता था, तो पैसा कम हो गया। तो पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा। और दूसरे केस में डिफ्लेशन के केस में जो है इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्ट करता है कि आप जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको घटा दो। जो आप 1 करोड़ के बदले 80 लाख देते थे पहले, उसको आप 90 लाख दो, 95 लाख दो। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो क्या हुआ, घट गया। अब 5 लाख ही बस रख रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे। तो डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, मतलब पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा आएगा। जहाँ 80 लाख आता था अब 95 लाख आएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है थ्रू द मार्जिन रिक्वायरमेंट।
अब दूसरा समझते हैं कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्वालिटेटिव मेजर्स जो है वो कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज को के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है कि आरबीआई एक क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर देता है कमर्शियल बैंक को कि आप इतना ही इस पर्पस के लिए लोन ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं। मतलब कि सिंपल शब्दों में बोले तो क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब कि क्रेडिट लिमिट जो आरबीआई द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कमर्शियल बैंक को, वही जो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, इज नोन एज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, या फिर उसको हम लोग क्रेडिट जो लिमिट है जो फिक्स कर दिया जाता है उसको हम लोग रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे जो भी चीज़ किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इन्फ्लेशन के केस में कैसे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो इन्फ्लेशन के समय में पैसा बढ़ा हुआ है इकोनॉमी में, तो आरबीआई जो है वो डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि जो भी लिमिट है उसको कम कर दे। ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई एक्टिविटीज के लिए अगर 10 लाख रुपए देता था कमर्शियल बैंक, अब वहाँ पे आरबीआई डायरेक्ट करेगा कि आप उसको बस 5 लाख रुपए दो, तो 5 लाख ही रुपए देगा। तो पहले जो 10 लाख देता था अब उसकी जगह वो 5 लाख रुपए देगा, तो जिसके कारण जो है इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, पैसा घटा हुआ है तो आरबीआई डायरेक्ट करता है कि जो क्रेडिट लिमिट है जो सेट किया हुआ है कि किसी भी एक्टिविटी से, मान लो अभी 10 लाख बोला, तो वो लिमिट्स को हटा देगा, बोलेगा आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है डिफ्लेशन का जो केस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब मॉरल सिचुएशन समझते हैं कि मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये एडवाइस देता है कि वो लोन इन्फ्लेशन के समय में कम ग्रांट करे और डिफ्लेशन के समय में लिबरल हो जाए। लिबरल मतलब कि जितना चाहे उतना वो दे सकता है लोन। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो एडवाइस देता है कमर्शियल बैंक को कि वो इसके डायरेक्टिव्स को, जो भी डायरेक्शन दे रहा है आरबीआई, उसको फॉलो करे। ठीक है, तो जो मॉरल सिचुएशन में जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक होता है परसुएशन और दूसरा आता है प्रेशर। ठीक है, इसको समझते हैं कि परसुएशन क्या है, और इसको समझेंगे तो हमारा जो मॉरल सिचुएशन है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है आरबीआई जो है वो प्रेसुएट करता है कमर्शियल बैंक को कि आरबीआई क्या एपिक्स बैंक है, तो जो भी उसका जो भी डायरेक्टिव्स होगा, जो भी गाइडलाइंस होगा वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोलता है कि उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर बनाता है। ठीक है, बार बार उसको बोलेगा इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई है एपिक्स बैंक है, इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कमर्शियल बैंक उसके बात को नहीं समझता है, प्रेशराइज करने के बाद भी, तो आरबीआई जो है वो डायरेक्ट एक्शन ले लेता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के खिलाफ अगेंस्ट में। ठीक है, और उसको डी रिकॉग्नाइज कर देता है, क्योंकि जो भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के द्वारा ही लाइसेंस दिया जाता है, तो उनके लाइसेंस को या रद्द कर देगा या फिर उनके बैंक से ही हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मॉरल सिचुएशन का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन के केस में क्या करता है आरबीआई, डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि जो भी उसका एडवाइस है, ठीक है, उसको फॉलो करे और जो लोन है वो कम दे। सीधे सीधे शब्दों में बोलता है आरबीआई कि आप जो है लोगों को लोन कम दे। ठीक है, तो इस तरीके से लोन कम देगा तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं रहेगा, जो पहले से पैसा है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और डिफ्लेशन के केस में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लिबरल कर देता है, ये बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, तो जिसके थ्रू जो है वो जो डिफ्लेशन का जो सिनेरियो है
पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बैंकिंग में बस हमें एक चीज़ पढ़ना है कि कैसे मनी क्रिएशन होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। उसके बाद ये जो बैंकिंग का पूरा है वो पूरी तरीके से ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।